रात की खामोशी में जब हवाओं की हल्की सरसराहट भी किसी रहस्य की तरह गूंज रही थी, देव धीरे धीरे पार्वती को सहारा देते हुए अपने कमरे की तरफ ले जा रहा था। पूरे घर में अजब सी बेचैनी थी। हर तरफ से नजरें उन्हें चुभने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन देव का हाथ पार्वती को इस तरह पकड़े था जैसे पूरे संसार से बचा रहा हो। उसके कदमों में थकान थी, पर देव की आंखों में चिंता कहीं ज्यादा थी। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा धीरे से बंद किया, ताकि बाहर की नफरत और अंदर की मोहब्बत के बीच कोई दखल न दे सके। पार्वती के घाव और देव की पहली गहरी परवाह। पार्वती पलंग पर बैठी ही थी कि देव तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स उठा लाया। उसने पास बैठते हुए कहा, देव हिलना मत, बहुत चुभ रहा होगा ना। पार्वती धीरे से, नहीं, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द साफ था जो उससे छुप नहीं सकता था। देव एक एक घाव पर दवा लगाता गया, और हर बार पार्वती की हल्की सिसकी उसके दिल में तीर की तरह उतर रही थी। कमरे की रोशनी नरम थी। बाहर रात का सन्नाटा और अंदर दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे पिघलने लगी थी। देव ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, अब बहुत हो गया पारो, अब और नहीं सहना पड़ेगा तुम्हें। पार्वती उसकी तरफ देखती ही रह गई। उस पल में देव की आंखों में साफ लिखा था, वह उसकी मजबूरी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि उसकी चिंता था। नलनी की चाल चुपके से देखना और सवाल उठाना। लेकिन दुनिया इतनी जल्दी बदलती नहीं। दरवाजे के बाहर नलनी चुपके से सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर जलन, गुस्सा और घमंड का अजीब सा मिलाजुला भाव था। उसे यह मंजूर ही नहीं था कि देव किसी और की इतनी परवाह करे। अचानक उसने कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला। नलनी, वाह देव, तुम तो बड़े ही ध्यान से उसकी सेवा कर रहे हो। क्या बात है? क्या रिश्ता है तुम्हारा इस लड़की से? देव का गुस्सा पहली बार फूट पड़ा। देव, बस, बहुत हो गया नलनी। बार बार पारों पर उंगली उठाना अब बंद करो। नलनी नहीं मानी। नलनी, क्यों? सच बोलने से डर लगता है? पूरा घर जानता है कि तुम्हारा रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। 6 महीने में तुम खुद उसे छोड़ दोगे। तो फिर इतनी हमदर्दी किस बात की? देव ने कड़क आवाज में कहा। देव, हमारे बीच चाहे दोस्ती हो चाहे शादी हो,